प्रमेय 2। हम दो किरण रेखा A और B खींचते हैं। रेखा L रेखाओं A और B पर तिरछी है और इसे बिंदु R और S पर काटती है। R और S बिंदुओं में से प्रत्येक पर 4 कोण बनते हैं। कोण 1, 2, 8 और 7 बाह्य कोण कहे जाते हैं, जबकि कोण 3, 4, 5 और 6 अंतः कोण कहे जाते हैं। कोण 1 और 5, 2 और 6, 3 और 7 संगत कोण हैं। कोण 4 और 6, 3 और 5 एकांतर अंतः कोण हैं, जबकि 1 और 7, 2 और 8 एकांतर बाह्य कोण हैं। कोण 4 और 5, 3 और 6 तिर्यक रेखा के एक ही तरफ स्थित अंतः कोण हैं। किसी रेखा के समानांतर रेखा एक दूसरे के भी समानांतर होती है। दिया हुआ है 3 रेखाएं AB, CD और EF इस तरह है कि AB समानांतर CD, CD समानांतर EF। सिद्ध करना है कि AB समानांतर EF। रचना: हम एक तिर्यक रेखा GH खींचते हैं जो रेखाओं AB, CD, K और EF को क्रमशः बिंदु P, Q और R पर काटती है। सिद्ध: चूंकि AB समानांतर CD और GH तिर्यक रेखा है, इसीलिए कोण 1 बराबर 2 संगत कोण हैं। इसी प्रकार CD, EF, GH संगत कोण हैं, इसीलिए कोण 2 बराबर 3 सूत्र 1 और 2 से हमें प्राप्त होता है कि कोण 1 बराबर 3। किंतु ये सभी संगत कोण हैं। हम जानते हैं कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस तरह काटती है कि उनके संगत कोण की जोड़ी एक दूसरे के बराबर है, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। इसीलिए AB समानांतर EF सिद्ध हुआ। एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस तरह काटती है कि उनके संगत कोण की जोड़ी एक दूसरे के बराबर है, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है। चलिए हम इसे सिद्ध करते हैं। तिर्यक रेखा PS समानांतर रेखाओं AB और CD को क्रमशः बिंदु Q और R पर काटती है। कोण PQA कोण QRC के बराबर है, क्योंकि वे संगत कोण हैं। कोण PQA कोण BOR के भी बराबर है। यदि एक तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं को काटती है, तो एकांतर आंतरिक कोण की प्रत्येक जोड़ी बराबर होती है।